Good morning, students. Today we will discuss the problems related to Boolean laws and flip-flop. So, let's start with the Boolean laws. We have already seen the Boolean laws. So, we'll have to solve the problem in which we'll prove the expression. Like in first example, it is shown to be proof that a plus AB प्लस BC प्लस B बार C इज इक्वल्स टू AB प्लस C, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम लेते हैं LHS से। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन उठा लिया, AB प्लस BC प्लस B बार C। अब इसमें से हमने क्या किया, हमने लास्ट वाले जो दो चीज़ें हैं इसमें से C कॉमन है, तो हमने AB एज इट इज़ रखा। यहाँ पे हमने C कॉमन लेके B प्लस B बार कर दिया ब्रैकेट में। अब हमको मालूम है B प्लस B बार इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो यहाँ हमने C डॉट 1 या 1 डॉट C लिख दिया। तो 1 डॉट C इज इक्वल्स टू होता है C, ये भी हमको बुलियन लॉ से मालूम है। तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन मिलेगा ये बन जाएगा AB प्लस C, जो कि यहाँ पर है। तो हेंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल्स टू RHS। सिमिलरली ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी आपको प्रूफ करना है AB प्लस A बार C प्लस BC इज इक्वल्स टू AB प्लस A बार C। तो इसको प्रूफ करने के लिए वही करते हैं, हम LHS ले लेंगे पहले, और LHS लेने के बाद ये जो BC वाला पार्ट है, BC वाले पार्ट को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि A डॉट 1 इज इक्वल्स टू A ही होता है। तो BC डॉट 1 को हम लिख सकते हैं A प्लस A बार। यहाँ पे हमने A मल्टीप्लाई जब किया तो A का कोई मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं आएगा, और इस A को हमने A प्लस A बार लिख दिया। क्यों? क्योंकि हमको एक्सप्रेशन में हमारे यहाँ पर इस तरीके से चाहिए, A बार भी चाहिए। तो यहाँ पे A प्लस A बार लिख लिया। अब हम इसको ओपन कर देंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो हमको ये एक्सप्रेशन मिला। तो अब हम क्या करेंगे, दो चीज़ों को कॉमन ले लेंगे। कौन कौन सी चीज़ें? जैसे हमने यहाँ पे इसको रीअरेंज करके AB प्लस A बार C किया, यहाँ पर ABC प्लस A बार BC इसको साथ में लिख लिया। साथ में लिखने के बाद देखिए फर्स्ट टू टर्म्स जो है यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड टर्म, मतलब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इसमें A डॉट B कॉमन है, तो यहाँ A डॉट B कॉमन ले लिया तो 1 प्लस C आ गया। सेकेंड और फोर्थ जो टर्म्स हैं यहाँ पर A बार डॉट C और A बार डॉट BC, इसमें से A बार C कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 प्लस B बचा। हमको मालूम है 1 प्लस A इज इक्वल्स टू 1 होता है, मतलब 1 प्लस C भी 1 हो जाएगा, 1 प्लस B भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमको एक्सप्रेशन मिलेगा वो बचेगा A डॉट B प्लस A बार डॉट C। तो ये राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू रियलाइज द एक्सक्लूसिव ऑर गेट यूजिंग नैंड गेट्स। मतलब रियलाइज करना मतलब बाय द हेल्प ऑफ गेट्स हमको इसको रियलाइज करना, मतलब गेट फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना है उसका, लॉजिक सिंबल फॉर्म में, लॉजिक गेट्स के सिंबल से। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक्सक्लूसिव और गेट बनाइए बाय द हेल्प ऑफ ओनली नैंड गेट। हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है पहले कि नैंड गेट जो है वो हमारा यूनिवर्सल गेट कहलाता है, क्योंकि इससे हम कोई भी गेट बना सकते हैं। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है इसमें हम नैंड गेट की हेल्प से क्या बनाएंगे, एक्सक्लूसिव और गेट बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कि जब हम नैंड गेट को इस तरीके से इनपुट जो है, इनपुट दोनों शॉर्ट कर देते हैं। यहाँ देखिए इस वाले सेक्शन में कि यहाँ पर ये जो दोनों इनपुट है इसको हमने मिला के कंबाइन करके 1 इनपुट कर दिया। इस तरीके से जब इनपुट देते हैं हमारा तो क्या होता है, इस तरीके से इनपुट देने में ये नॉट गेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो नैंड गेट में दोनों इनपुट एक ही है, ए उसको क्लब कर दिया हमने, और यहाँ पे नैंड गेट है तो हमको आउटपुट में ये वाला जो गेट है पर्टिकुलरली ये वाला गेट और ये वाला गेट, ये दोनों नॉट गेट बन गए। अब नैंड गेट में अगर हम इनपुट को क्लब कर देते हैं तो वो नॉट गेट की तरह बिहेव करता है। तो नॉट गेट की तरह बिहेव करने के बाद यहाँ से हमको ए इनपुट क्या मिलेगा आउटपुट में, ए बार, यहाँ बी सब मिलेगा बी बार। अब हम फिर इसमें नैंड गेट लगाएंगे, तो नैंड गेट लगाएंगे तो यहाँ पे क्या किया हमने, ए बार और दूसरा यहाँ से बी इनपुट ले लिया यहाँ पे, और यहाँ से बी बार इनपुट ले लिया, बी यहाँ से बी इनपुट इस वाले गेट में जाएगा और यहाँ से ए इनपुट इस वाले गेट में जाएगा अदर, और एक जो इनपुट है वो ए बार और बी बार ऑलरेडी है। तो जब आप इसको नैंड गेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बार डॉट बी का होल बार, ये बन जाएगा ए डॉट बी बार का होल बार। और जब इसको फिर से अगेन एक नैंड गेट में डालेंगे तो क्या होगा, ये एक्सप्रेशन मिलेगा ए बार डॉट बी होल बार डॉट ए डॉट बी बार का होल बार, और इन दोनों का भी होल बार, तीसरा बार। तो अब ये आउटपुट मिला हमको। अब इसको हमको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम में पता है हमको कि क्या होता है, ये अगर दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो ये एडिशन में बन जाएगा। मतलब इसको हमने ये वाली टर्म जो है इसको एक एंटिटी ले लिया, ये वाली टर्म को एक एंटिटी ले लिया, मतलब सी डी मान लिया फॉर एग्जाम्पल, और इसको फिर सॉल्व करेंगे। जैसे सी डॉट बी होल बार इज इक्वल्स टू क्या आएगा, सी बार प्लस डी बार। तो यहाँ पे वही ले लिया, ये सी हो गया फॉर एग्जाम्पल, और ये बी हो गया, वहाँ तक ए डॉट बी बार के बार तक डी हो गया, और ए बार डॉट बी के होल बार तक हमने ले लिया सी, फिर उसका बार आ जाएगा। बार
का बार, मतलब एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, बार टू द पावर बार। तो हमारे पास क्या बचा, ए बार डॉट बी और प्लस ए डॉट बी बार। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन किसका होता है, ए और बी का। तो सिमिलरली हमको ये समझ में आ गया, हमने ये प्रूफ कर लिया। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आते भी हैं, ये प्रूफ करने वाले भी आते हैं ये वाले क्वेश्चंस, और ये NAND गेट रियलाइज करने के लिए भी आता है, तो उसको थोड़ा सा देख लेंगे। नाउ कम्स टू द फ्लिप फ्लॉप। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्लिप फ्लॉप एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन इसका आता ही है हर बार, लगभग हर सेशन में। तो कल हमने देखा था कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल सर्किट दोनों होते हैं, तो फ्लिप फ्लॉप जो है वो सिक्वेंशियल सर्किट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सिक्वेंशियल सर्किट में जो मेमोरी एलिमेंट या जो स्टोरेज एलिमेंट है वो है फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप जो है ये 1 बिट स्टोर करता है। इसको हम बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी कहते हैं। ये 2 स्टेबल स्टेट्स यानी कि 0 और 1 को स्टोर करने में कैपेबल होता है। इसको हमने फ्लिप फ्लॉप नाम इसलिए दिया क्योंकि इट फ्लिप्स फ्रॉम दी वन स्टेट टू दी अनदर स्टेट एंड फ्लॉप बैक, इसलिए इसको फ्लिप फ्लॉप नाम दिया। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, लैच और टॉगल। इट कैन स्टोर 1 bit data at a time, और there are 4 types of flip flops on the basis of their inputs and clock pulses. So the 4 types of flip flops are RS flip flop जो कि रीसेट सेट होता है इसका फुल फॉर्म। JK फ्लिप फ्लॉप जो है वो एडवांस फॉर्म है RS फ्लिप फ्लॉप का ही, और JK नाम इसलिए आया क्योंकि जैक और किल्बी नाम के साइंटिस्ट ने इसको बनाया था, इसलिए उनके नाम के इनिशियल्स के बेसिस पे इनको JK फ्लिप फ्लॉप कहा जाता है। D फ्लिप फ्लॉप मीन्स डिले फ्लिप फ्लॉप एंड T फ्लिप फ्लॉप मीन्स टॉगल फ्लिप फ्लॉप। अब आपके सिलेबस में केवल फर्स्ट 2 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, JK एंड RS। D और T फ्लिप फ्लॉप आपके सिलेबस में नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट विद दी RS फ्लिप फ्लॉप। तो RS फ्लिप फ्लॉप इस तरीके से बनता है, ये NAND गेट से भी बन सकते हैं, नॉर गेट से भी। यहाँ पे जो हमने फ्लिप फ्लॉप बनाया है ये नॉर गेट की हेल्प से बनाया है, आपको दिख रहा होगा। इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसा बनता है, और गेट रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से बनता है। अब देखिए यहाँ पे RS फ्लिप फ्लॉप में 2 इनपुट्स हैं, R और S, मतलब रीसेट और सेट, और 2 आउटपुट्स हैं, Q एंड Q बार। अब जैसे कि इसमें समझ में भी आ रहा है आपको, दोनों आउटपुट जो हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। और ये जो RS फ्लिप फ्लॉप है, दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग ट्रांजिस्टर, नॉर गेट्स, NAND गेट्स एक्सेट्रा। अब हम देखें कि इसकी ट्रूथ टेबल से भी हम इसके आउटपुट को प्रूफ करते हैं और इसके डिफरेंट केसेस को स्टडी करते हैं। तो ऐसा कि जैसे कि दिख रहा है आपको डायग्राम में, द क्रॉस कपल्ड कनेक्शन फ्रॉम द आउटपुट ऑफ वन गेट टू द इनपुट ऑफ द अदर गेट कंस्टिट्यूट अ फीडबैक पाथ। फीडबैक पाथ मतलब यहाँ से देखिए ये जो आउटपुट है ये इस वाले गेट में हम अंदर से फिर से उसको इंसर्ट कर रहे हैं, और ये वाला जो आउटपुट है उसको हम फिर से दोबारा इधर इंसर्ट कर रहे हैं, इनपुट साइड में डाल रहे हैं, इसलिए इसको फीडबैक कहते हैं। फीड मतलब की टू गिव इनपुट, एंड बैक मतलब हम आउटपुट से इनपुट की तरफ जा रहे हैं, इसलिए इसको फीडबैक कहा जाता है। तो देयर वुड बी 4 कनेक्शंस। हमको मालूम है कि हमारे पास में 2 इनपुट हैं तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 0 0 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, जैसे कि बाकी सारे ट्रूथ टेबल्स में भी आपने देखा लॉजिक गेट्स के। अब यहाँ पे जो 2 आउटपुट हैं ये हैं Q और Q बार। तो अलग अलग केसेस में देखिए, यहाँ पर हमको फर्स्ट केस में देखिएगा नो चेंज, मतलब जो फ्लिप फ्लॉप है वो जब उसको दोनों इनपुट 0 0 मिलेंगे तो ये प्रीवियस स्टेज को ही स्टोर करके रखेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे नेक्स्ट हमने आउटपुट को चेंज किया 0 1 में, तो यहाँ आपको आउटपुट मिलेगा 1 और Q बार मिलेगा 0, मतलब ये फ्लिप फ्लॉप हो गया सेट। सेट मतलब 1, रीसेट मतलब 0। जैसे कि हम लो और हाई देखते थे ना, लो मतलब 0, तो वैसे ही लो मतलब रीसेट, और वैसे ही यहाँ पे हाई मतलब सेट, दैट मीन्स 1। और ये अगला केस है, इसमें हमको रीसेट मिलेगा। और ये जो 1 1 केस है लास्ट वाला, ये इनवैलिड स्टेट होगी क्योंकि ये किसी भी तरीके से इस प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं कर पाएगा कि जो आउटपुट है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। तो इसको केस बाय केस डिस्कस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल। पहला देख लेते हैं हम। When both the inputs S and R are 0, the flip flop simply remains in its present state. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने Q को 0 अज्यूम किया और Q बार को हमने 1 अज्यूम किया, तो जस्ट अ मिनट, हाँ, तो इफ़ Q इज इक्वल्स टू 0 एंड S इज इक्वल्स टू 0 देन आउटपुट ऑफ नॉर गेट बिकम्स 1। हमको ये ध्यान में रखना है कि इफ़ Q इज इक्वल्स टू 1 वी एज्यूम Q बार इज इक्वल्स टू 0 और Q इज इक्वल्स टू एन S इज इक्वल्स टू 0, तो आउटपुट ऑफ नॉर गेट जो है वो मिलेगा हमको 0। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो ट्रू कंडीशन है वो अफेक्ट नहीं होगी, ठीक है ना। तो हमारी जो प्रीवियस स्टेट है वो एज इट इज़ रहेगी, जो भी रही हो उसमें चेंज नहीं आएगा क्योंकि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेता है। अब केस 2 की बात करें हम, इसके लिए हमको देखो नॉर गेट का बिहेवियर देखना पड़ेगा। नॉर गेट का बिहेवियर क्या होता है, आप नॉर गेट की ट्रूथ टेबल यहाँ पे खोल के रखिए
कि नॉर गेट के ट्रूथ टेबल में हमको आउटपुट कब मिलता है, जब दोनों में से एक 0 होता है या दोनों में से एक 1 होता है या सारे इनपुट हाई होते हैं, उसको ध्यान में रखिए। केस 2 डिस्कस करते हैं। व्हेन r इज इक्वल्स टू 0 एंड s इज इक्वल्स टू 1 as the input to the NOR gate is high, its output Q bar will be low. That means QR is equals to 0. Now as both the input to the first NOR gate are 0, therefore the output will be high and Q is equals to 1. Hence the condition R is equals to 0 and S is equals to 1 will always set the flip flop to 1. ये कैसे आएगा, आप इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देखिए कि अगर इसको हम 0 मान रहे हैं तो ये 0 बार, ये क्या हो जाएगा, 0 का बार 1, मतलब यहाँ 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमने 1 दिया और यहाँ पे इनपुट है, तो नॉर गेट में क्या होता है कि हम 1 और 0 के लिए आउटपुट क्या होता है, उसको यहाँ से जस्टिफाई करेंगे। तो जब भी आप एक एक केस देखें तो ये ट्रूथ टेबल, नॉर गेट का ट्रूथ टेबल और ये आपका जो डायग्राम है इसको खोल कर रखें। तो सेकंड केस में हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है वो गया सेट। अब थर्ड केस देखिए। थर्ड केस में r इज इक्वल्स टू 1 और s इज इक्वल्स टू 0 है, तो आउटपुट ऑफ द अपर नॉट गेट विल बी लो, मतलब 0। दैट मीन्स Q बार इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि दोनों में से एक इनपुट जो है वो कैसा है, 0 है। तो बोथ द इनपुट्स ऑफ लोअर नॉर गेट आर लो। अब जो दोनों इनपुट हैं लोअर नॉर गेट के वो दोनों लो हैं एंड हेंस द आउटपुट ऑफ द गेट विल बी हाई, मतलब Q बार जो है वो हाई होगा। तो r इज इक्वल्स टू 1 एंड s इज इक्वल्स टू 0 विल रीसेट द फ्लिप फ्लॉप। रीसेट द फ्लिप फ्लॉप मतलब Q क्या हो जाएगा, 0। नाउ केस 4 देखिए। केस 4 में बोल रहा है द लास्ट इनपुट r इज इक्वल्स टू 1 एंड s इज इक्वल्स टू 1 कंडीशन फोर्सेस द आउटपुट ऑफ बोथ नॉर गेट्स टू बी 0। हमको ये पता है कि जब भी किसी भी नॉर गेट में अगर हम दोनों इनपुट्स, अगर दोनों में से एक भी इनपुट अगर 1 होता है तो हमारे आउटपुट पे 0 मिलता है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो हमारा डायग्राम है, यहाँ पे R और S दोनों 1, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे R और S दोनों हमारे क्या हैं, 1। तो ये 1 देंगे तो करस्पॉन्डिंगली यहाँ का जो आउटपुट है वो यहाँ फीड हो रहा है, यहाँ का जो आउटपुट है यहाँ फीड हो रहा है। तो इस कंडीशन में दोनों आउटपुट क्या बनेंगे, 1। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे Q भी 1 दे देगा और Q बार भी 1 दे देगा, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने इस कंडीशन को नल एंड वॉइड करते हैं और इसको हम इनवैलिड स्टेट भी बोलते हैं, क्योंकि इस केस में क्या होगा, हमारा नॉर गेट का जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, 0, और Q मतलब नॉर गेट का आउटपुट मतलब Q भी 0 Q बार भी 0। देखो एक बार फिर से समझिए इसको कि हमको ये पता है कि नॉर गेट में अगर एक भी इनपुट जो है वो अगर 1 है तो आउटपुट क्या मिलता है हमको, 0। क्यों, क्योंकि ये 1 है, अगला वाला भी अगर 1 होगा या 0 होगा, दोनों में से एक भी इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट पे हमको 0 मिलता है। क्यों, क्योंकि उसको हम ऐड करते हैं, कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। मतलब अगर यहाँ पे ये 1 है, R 1 है, 1 में अगर मैं 0 ऐड करूँगी तो भी 1 आएगा, और 1 में अगर मैं 1 ऐड करूँगी तो भी 1 आएगा। और इस 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट, 1 दोनों केसेस में इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो यहाँ क्या आता है आउटपुट में, 0। तो ये तो गया फर्स्ट केस के लिए। सिमिलरली जब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे भी S की वैल्यू 1 ले रहे हैं हम, S की वैल्यू 1 आ रही है, और जब ये वैल्यू यहाँ पे आउटपुट Q 0 है तो ये वाला आउटपुट 0 यहाँ पे आ रहा है। तो 0 और 1, इसका जो यहाँ पे NAND गेट में आउटपुट क्या मिलेगा, वो भी मिलेगा 0। तो अब जब इसको ध्यान से देखें तो ये आउटपुट भी हमको 0 मिल रहा है, ये आउटपुट भी 0 मिल रहा है। तो ये उस कंडीशन को वायलेट करता है कि ये जो दोनों आउटपुट है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है ना। इसलिए ये वाली कंडीशन जो है हमारी क्या हो जाती है, इनवैलिड कंडीशन हो जाती है। इसलिए इस तरीके से आपको हर एक केस को डिस्कस करना है। दिस इज़ ऑल अबाउट द RS लैच। नेक्स्ट लेक्चर में हम JK फ्लिप फ्लॉप को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।